हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी गाते, बिना वजह ही चिंता जताते। अपनों की चिंता है इसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। इसका नाम प्रेमचंद है। मैंने इसी से शादी की है। मेरी कलम, कलम ही मेरा सपना है और मेरी जिंदगी, इसीलिए मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम और बाकी के बच्चे मिलकर ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई एम श्योर आयुषी तुम सबकी बात जरूर मानेगी। ठीक है, अपना अपना काम करा डालेगा। तो खबरी उस्ताद काम पे लग जाओ ना फिर। पर चाचू, हाथ में थोड़ा खुजली हो रहा है। तू दिन दहाड़े घर में घुस के मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आयुषी के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। लेकिन बाबू, एक बार कह दिया ना मैंने, बस। तू अपनी बात से पीछे हटने का नहीं। और आज छोटा केबीसी, अपन को तेरी जरूरत पड़ेगी। मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब पड़ेगी। बात खला। पापा, दुनिया में जितनी भी शादी होती है, उनमें से 70% शादियां माँ बाप की मर्जी से ही होती है और 30% शादियां लड़की अपने पसंद से ही करती है। अब जो शादी माँ बाप की मर्जी से हुई है, वो 70% तलाक हो जाती है और 30% टिकी रहती है। अब जब लड़की ने अपने पसंद से जो शादी की है, उसमें से 70% शादियां टिकी रहती है और 30% तलाक हो जाती है। जिसकी शादी कलम से होती है उसका क्या होता है? वो एनसाइक्लोपीडिया में नहीं लिखा है। और इतनी सारी बातें समझाने के पीछे क्या वजह थी? चाचू, वजह ये है कि आयुषी दीदी मान नहीं रही है। 500 वापस। अपन एक बार ये पैसा वापस नहीं करता चुनाव सेठ। किधर है? आपको ही बोला चुनाव सेठ। वेरी फिल्म, काम भी नहीं हुआ और पैसे भी गए। हाँ? अरे अरे, आपको ऐसा कब बोला? अरे चाचू, कोई कोई काम करने में ज्यादा मेहनत लगती है। वैसे एक और आइडिया है अपन के पास। क्या? अगर हम आयुषी दीदी को उसकी कलम से कहीं दूर लेके जाए, जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, और वहाँ पर हम सब बच्चे उसका दिमाग घिस के साफ कर डालेंगे, तो वो उस कलम को भी भूल जाएगी। बात खलास। ये छुट्टियां तुम आयुषी के लिए प्लान कर रही हो या तुम लोगों के लिए? आप इधर उधर की छोड़ो ना, आप अपना फायदा देखो ना। मैं अपना फायदा खुद देख लूंगा। अगर तुम लोगों से मदद मांगी ना, तुम लोग मुझे कंगाल कर दोगे। 500 रुपए ऑलरेडी डाउन भाई, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चाचू, अभी रहने दो। अभी सबके मन में एक ही बात चल रही है, इसलिए ना तो वो हमें समझ पा रहे हैं और ना हम उसे समझा पा रहे हैं। आयुषी से मैं बात करूंगी, लेडीज टू लेडीज, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर समझेगी। चाची, आप अपनी बात समझा रही हैं, लेकिन मेरे दिल की बात कोई नहीं समझना चाहता। हम तेरे दिल की बात समझते हैं, इसलिए तुझे समझाना चाहते हैं कि तू गलत है। हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि सिर्फ मैं और आयुषी ही बात करेंगे। ओके। लेडीज टू लेडीज, Okay. आप सिर्फ सुनेंगे। आयुषी, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने भी बचपन में मेरे गुड्डे के साथ शादी कर ली थी। हाँ, लेकिन एक दिन जब मेरे पैर में मोच आई, तो उस गुड्डे ने ना मुझे दवा दी और ना ही मेरे आंसू पोंछने आया। लेकिन आज जब मेरी आंखों में आंसू आते हैं,
तो तेरे चाचू मुझे हंसाते हैं। वो गुड्डा नहीं, हर किसी को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। अच्छा तू ही बता कि बिना शादी की कोई भी औरत खुश रही है आज तक? गिव मी वन एग्जांपल, यू नो। लता मंगेशकर आज तक शादी नहीं की, फिर भी बहुत खुश है। आपकी बारी, मैं तो हारी। आयुषी, तुम तो खुद इतनी समझदार हो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम ऐसी नादानी क्यों कर रही हो। चाचू ये सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाउ? व्हेन? वेयर? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं राइटर ही क्यों बनना चाहती हूँ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना? भावना, मेरी बारी है ना? हाँ। हाँ, ये तो हमने सोचा नहीं। चाचू, बचपन से आप मुझे कहानियां सुनाते आ रहे हैं। आपकी हर कहानी में कोई ना कोई किरदार ऐसा होता था जो किसी ना किसी से डरता रहता था। कभी अंधेरों से डरता था, कभी अकेलेपन से डरता था। तब मैं ये सोचती थी, अगर अंधेरा हो तो दिया जला लो और अकेला महसूस हो तो गाने गुनगुना लो। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? चाचू, आपके उस डरपोक किरदार के डर का हल ढूंढते ढूंढते मैं खुद बहादुर बन गई। आपकी कहानियों ने मुझे इतना बहादुर बना दिया। जब मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की तो मैंने अपने किरदार का नाम बहादुर सिंह बिंदास रख दिया। बहादुर सिंह बिंदास? लेकिन इस बहादुर सिंह बिंदास का तुम्हारी शादी से क्या लेना देना है? चाचू, मैं मेरे किरदार को हर बच्चे का हीरो बनाना चाहती हूँ। मैं राइटर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई तो परिवार की जिम्मेदारी आ जाएंगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें किसने कहा कि जिम्मेदारी आ जाने के बाद आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? चाचू, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए ना। पापा तो घर में थे नहीं, चिराग अंकल दुबई सेटल हो गए थे। तब पूरे घर की और हम बच्चों की जिम्मेदारियां आप पर आ गई थी। I know. So? चाचू, आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा और कभी कुछ नहीं किया। आपको याद है आपके दोस्तों के कितने बार फोन आते थे, आज गेट टुगेदर है, आप एक बार तो मिलने आ जाओ। लेकिन आप नहीं जाते थे। आपने अपने लिए कितनी बार फिल्म की टिकट्स ले आए थे, लेकिन किसी और को दे दी। क्यों? क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा करना था। खुद तो बीमार रहे लेकिन हमारी पट्टियां बदलते रहे। चाचू, हमारी वजह से आपने अपने सपने खो दिए। तूने ये तो देख लिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जा पाया, या फिर अपनी फिल्म की टिकट मैंने किसी और को दे दी, या तुम लोगों का होमवर्क करवाया या पट्टियां बदली। लेकिन तूने ये नहीं देखा ये सब करने से मुझे खुशी कितनी मिली। मुझे अब भी याद है, मोटा भाई जब भी टूर से लौट के आते थे और तेरी रिपोर्ट कार्ड देखते थे तो तुझसे पहले मुझे शाबाशी देते थे और कहते थे, चिंतन, तूने मेरी बच्ची को बड़ा अच्छा पढ़ाया। ये सुन के मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी। आई यूज्ड टू फील ग्रेट। रात रात भर मैंने पट्टियां बदली हैं, तुझे ये तो याद है। लेकिन जब सुबह सारे बच्चे मिलकर मेरे कमरे में आते थे और मेरे पैर दबाते थे, तुझे ये याद नहीं? जो कुछ भी मैंने खोया है या छोड़ा है वो बहुत छोटी चीजें हैं। बदले में जो पाया है उसका कोई मोल नहीं आयुषी। और दिमाग से ये बात निकाल दे कि अपनों के साथ सपने पूरे नहीं होते। सच्चे सपने वही हैं जो अपनों के साथ पूरे होते हैं। कि मेरी चाचू शादी मत कर शादी जब तक तुझे कोई ऐसा ना मिले जो तेरे सपने तेरी नजर से देखे और उन्हें पूरा करने में तुझे सपोर्ट करे। मैं वादा करता हूं कि जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा मैं तुझे शादी करने के लिए नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। बहादुर सिंह बिंदास। हाँ बोल दिया ना तूने? हाँ, लेकिन किसी ऐसे लड़के से जो मेरी फीलिंग समझे, जो मुझे साथ दे, मेरे कलम की इज्जत करे। अगर ऐसा लड़का होगा तभी शादी करूंगी। अच्छा हुआ, हमारे सर से बोझ तो निकल गया। अब हम ठीक से तैयार हो सकते हैं। अरे पर इतना जल्दी आ क्यों बोला? अभी तो हम पिज्जा मंगाने वाले थे। अब चाचू के अलावा हमें पिज्जा कौन खिलाएगा? मैं पिज्जा मंगवाऊंगी। हाँ, तो दीदी अब आप दूसरी शादी कर सकती है। हाँ, कर सकते हैं। दीदी
अपन तो कहता है आप 4-5 शादी कर लो ना, अलग अलग आइटम मंगाएंगे और खाएंगे भी। तो पिज्जा मंगवाया जाए? आयुषी की पेन के साथ शादी वाली बात कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ, नहीं तो बेकार में जूते पड़ेंगे। हम बाबूजी से ये कहेंगे कि हमें ऐसे लड़के की तलाश है जो आयुषी के सपनों को सपोर्ट कर सके, पूरा कर सके, उनको साकार कर सके। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये बात बाबूजी को बताएगा कौन? आप बताओ कौन बताएगा? रेखा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे से सवाल कर रही हो। ओके, काम डाउन काम डाउन। पहले बाबूजी के पास चले तो सही। चलिए। हाँ आइए चलिए। हाँ चल चलिए। रमणीकलाल, हर बार तू रेस में आगे निकल जाता है, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ रेस की आखिरी लाइन पार करेंगे, हैं? और याद रखना कि मेरी मदद के बगैर तू जीत नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चल। Venomon! मेरे बुलाने से पहले ही तुम लोग यहाँ आ गए। बाबूजी, हम सब आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं। पहले मेरी बात सुनो। लेकिन बाबूजी, हमारी बात आपसे कहीं ज्यादा जरूरी है। चाचू, बाबूजी ने कहा ना पहले उनकी बात सुनो, तो सुनते हैं। हाँ बाबूजी, पहले आप बोलिए। हाँ, तो मेरी बात सुन के पागल मत हो जाना, हाँ? और हो भी जाओगे तो चलेगा। एक खुशखबरी देने जा रहा हूं मैंने अपने दोस्त रमणीकलाल देवीचंद तलसानिया के बेटे के साथ आयुषी की शादी तय कर दी है। और कल वो अपने पूरे परिवार और अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं आयुषी को देखने। अब चट मंगनी और पट ब्याह। बच्चों की नजर में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? कितना विश्वास करते थे बच्चे मुझ पर, कितना विश्वास करते थे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मुंह दिखाऊंगा? आज तक हम चाचू को ये कहते हैं कि डोंट वरी चाचू, लेकिन इस बार चाचू को चिंता करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे चिंता। इस तरह हम सर झुकाकर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।